हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी में पार्ट 11 है, हिंदी भाषा का विकास व सर्वनाम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास के दो भाग हैं। मीन्स दो जगहों पे हिंदी भाषा का विकास होना चालू हुआ। एक उत्तर भारत में आर्य भाषाएं थी, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाएं थी। ठीक है, मतलब कि उत्तर भारत में आर्य भाषाएं चलती थी, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाएं चलती थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे उत्तर भारत में आर्य भाषाएं चलती थी तो कौन सी है, ठीक है, उसकी एक क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आई। तो सबसे पहले जो भाषा आई थी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी जो प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद हिंदी व अन्य आधुनिक भाषाएं आई। ठीक है, तो ये बीच में जो तीन भाषाएं हैं मध्यकालीन भाषा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसमें जैसे कि ये पूछा जाता है कि पाली भाषा पहले आई कि प्राकृत भाषा आई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृत भाषा से पहले कौन सी भाषा आई। तो ये क्रम अगर आपको याद रखा रहेगा कि संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, तो उससे आप इस क्रम से बता पाओगे कि कौन सी भाषा पहले आई। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं कि पाली भाषा पहले आई। नहीं, पाली पहले नहीं आई है। पहली जो आई है संस्कृत आई है, और संस्कृत के बाद पाली आई है। और पहला यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कई लोग बोलते हैं कि पाली पहले आई। नहीं, पाली नहीं आई है पहले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। और जबकि दक्षिण भारत में और दक्षिण द्रविड़ भाषाएं कौन सी थी, जैसे तेलुगु में आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। ठीक है, तो इन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उत्तर भारत में अलग भाषा बोली जाती है और दक्षिण भारत में अलग भाषा बोली जाती है। अब संविधान में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। संविधान में जो हिंदी भाषा का महत्व है वो यही है, जो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये कब पारित किया गया। इससे पहले हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि ये जो पारित है, जो इसका संविधान में हिंदी भाषा का संविधान में जो पारित किया गया था, किस अनुच्छेद के तहत, 343 से 351 तक। ठीक है, पारित 14 सितंबर 1949 में किया गया। और राजभाषा कौन सी है हमारे यहाँ पर, राजभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, देखिएगा, इससे पहले हमने आपको बताया था कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, और इसलिए यहाँ पे राजभाषा ना लिखी, मुझे राष्ट्रभाषा लिखनी चाहिए थी कि भारत की राजभाषा कौन सी है। भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तीन तरह की भाषा होती है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मातृभाषा जो घर में सीखते हैं, राष्ट्रभाषा जो पूरे भारत में बोली जाती है, और इसके अलावा होती है राजभाषा जो सरकारी कामकाजों में लिखी जाती है, वो हो गई। तो राजभाषा जो है वो हिंदी हो गई। लिपि हमारे यहाँ हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। इसके अलावा किस भाग में भाषाएं होती हैं, 17वें भाग में। अनुच्छेद कितने हैं, 343 से 351 तक। और हमारे यहाँ भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएंगे आपके पास। अब देखिएगा हिंदी व उर्दू का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि दोनों की उत्पत्ति, हिंदी और उर्दू दोनों की उत्पत्ति खड़ी बोली से हुई है। मतलब अगर पूछा जाए कि इनकी उत्पत्ति किस बोली से हुई है, तो आप बता सकते हो कि इन दोनों की उत्पत्ति खड़ी बोली से हुई है। और दोनों का मोटा सा अंतर संज्ञा है। मतलब जैसे कि हिंदी में बोला जाता है एक राजा था, जबकि उर्दू में बोल देते हैं कि एक बादशाह था। मतलब इसमें अंतर जो हो जाता है सिर्फ संज्ञा का अंतर हो जाता है कि हमारे हिंदी में राजा बोलते हैं, जबकि उर्दू में बादशाह बोल दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी सीमा से सिंधु नहीं बहती है। ठीक है, पश्चिमी सीमा की साइड, ठीक है, पश्चिमी की साइड, पाकिस्तान की साइड, पाकिस्तान के उस तरफ सिंधु नदी बहती है। उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते हैं। ठीक है, देखिएगा वहां पे ईरानी जो लोग रहते थे वो हिंदू या हिंद कहते थे इस सिंधु भाषा को, सिंधु नदी को। तथा संपूर्ण भूभाग को हिंदुस्तान, यहाँ की भाषा हिंदी कहलाती थी। ठीक है, मतलब यहाँ भी ये बताया गया कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, जबकि हिंदी शब्द कैसे आया। तो हिंदी शब्द ऐसे आया कि पश्चिमी सीमा में सिंधु नदी बहती थी जो पहले हमारे भारत में थी। तो ईरानी लोग उसको पहले हिंदू बोलते थे, हिंदू या हिंद बोलते थे, पहले हिंद बोलते थे फिर हिंदू बोलने लगे, फिर उसी से संपूर्ण भूभाग को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मतलब पूरे भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, इसलिए यहाँ की भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है,
हिंदी का नाम ईरानियों ने दिया और वह संस्कृत की सा ध्वनि को हा बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी क्यों पढ़ा, सिंधु से हिंदी क्यों पढ़ा, क्योंकि वो सा को हा बोलते थे, इसीलिए सिंधु को सा को हा निकल गया हिंदू। जैसे असुर को अहुर बोलते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू बोलने लगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी से भी आप बता सकते हो तो काफी इंप्रेस हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब आता है सर्वनाम। इसी के अंदर यदि सर्वनाम ना होते तो वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता, तो उसे पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे राम घर गया, राम ने रोटी खाई, राम सो गया, तो इसमें राम बार बार आता है, इसकी वजह से पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का लाया गया। राम घर गया, उसने रोटी खाई और वह सो गया, ये उसने और वह जो हो गया ये सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि राम जो है वो संज्ञा कहलाएगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें मतलब पुरुषवाचक वाक्य हम कैसे पहचानेंगे कि सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम हम इन कीवर्डों के माध्यम से पहचानेंगे। मतलब कि अगर मैं, तू, वह, मैंने है, तो वो ये किसी पुरुष की बात कर रहा है, तो ये पुरुषवाचक हो गया। निजवाचक मतलब किसी, मतलब कि निजी चीज के बारे में बात कर रहा है। आप अपना काम देखो, अपने को देखो, मतलब कि वो निजी बात कर रहा है। निश्चयवाचक में यह और वह जो है निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ अनिश्चयवाचक होता है। संबंधवाचक जो और सो होता है, और प्रश्नवाचक कौन और क्या होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इन सर्वनाम के भेदों में आपको इन कीवर्ड को याद करना पड़ेगा, जिससे आपको सर्वनाम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम इस वर्ग में आते हैं। अभी जो ने बताया आपको, ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम में तुम, आम या तू आता है, अन्य में वह आता है। ठीक है, निश्चयवाचक में क्या होता है? वे सर्वनाम जिसकी किसी निकट या दूर की व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, यहाँ मैंने आपको डिटेल ही बता दी है। निश्चयवाचक में, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ये वे सर्वनाम जिसमें किसी निकट या दूर की व्यक्ति का बोध हो। यह और वे, ये निकट व्यक्ति का बात करता है। दूरवर्ती वह और वह, यह वस्तु लाओ, मतलब कि निकट है वो। दूरवर्ती वह वहां गया, तो किसी दूसरे की बात कर रहा है, मतलब कि दूरस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके सेंटेंस और भाव को समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है आपको अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। ठीक है, कोई निश्चित नहीं रहती है कोई व्यक्ति के लिए, मतलब कोई वहां खड़ा है, अनिश्चित है, मतलब कि नहीं पता कौन खड़ा है। चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता है, निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है ये चीज। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या आप क्या कह रहे हैं? प्रश्नवाचक मतलब कि इसमें प्रश्नवाचक समझने का सिंपल सा तरीका है। निश्चय मैंने बता दिया ऐसा होता है, अनिश्चय में बता दिया कि कोई निश्चित नहीं रहती। प्रश्नवाचक में बस क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा सर्वनाम है वह। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें बस कॉमा लगा के 2 सेंटेंस को बांट दिया जाता है। जो सोया है, जो बोया है सो काटेगा। मतलब कि इसमें कॉमा जो है 2 सेंटेंसों को बता रहा है। मीन्स कॉमा लगा के 2 सेंटेंसों को संबंध स्थापित कर रहा है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। मैं खुद ले जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव या कमी बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।